हेलो एवरीवन, क्लास 12 फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा और E1 सेल के सिरों की वोल्टता। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें विद्युत वाहक बल दिया है E1 इज इक्वल है 4 वोल्ट और इसके लिए आंतरिक प्रतिरोध दिया है 0.5 और E2 दिया है 8 वोल्ट और इसके लिए आंतरिक प्रतिरोध दिया है 1 ओम और यहाँ पर बाहरी प्रतिरोध भी दिया है। तो यहाँ से हो जाएगा बाहरी प्रतिरोध या फिर बाह्य प्रतिरोध में लिख सकते हैं 4.5 ओम और ये हो जाएगा 3 ओम और 6 ओम। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा निकालना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे कि पहले पूरे परिपथ में प्रतिरोध को निकाल लेंगे, उसके बाद परिणामी विद्युत वाहक बल निकाल लेंगे। तो हमारा I इज इक्वल E/R से निकल जाएगा धारा, और धारा पता है और प्रतिरोध का मान पता है, तो हम I का मान भी निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये दोनों प्रतिरोध जो है समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो इसका पहले हम तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R बराबर R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। समांतर क्रम के लिए यही होता है। तो यहाँ पे हम सब का मान रख देंगे। R1 का मान है 3 गुणा R2 का मान है 6 बराबर 3 प्लस 6। तो यहाँ से 18/9 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा तुल्य प्रतिरोध 2 ओम आ जाएगा। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं 1/R1 समांतर क्रम के लिए होता है, यहाँ से R लिख देंगे R1 प्लस 1/R2। इस पर भी हम मान रखेंगे तो हमारा 2 ओम ही आएगा। इसके बाद हम कुल बाहरी प्रतिरोध निकाल लेंगे। तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध है 2 ओम आया है और ये 4.5 ओम, ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। तो हमारा कुल बाहरी प्रतिरोध इन दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। तो अब हम स्टेप 2 में कुल परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालेंगे। तो कुल प्रतिरोध निकालने के लिए सबसे पहले हम कुल बाह्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो कुल बाह्य प्रतिरोध में जो 2 ओम और 4.5 ओम है दोनों श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम के लिए हम डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो R एक्सटर्नल हो जाएगा 2 ओम प्लस 4.5 ओम, ये हो जाएगा 6.5 ओम। अब इसी तरह हम कुल आंतरिक प्रतिरोध निकाल लेते हैं। आंतरिक प्रतिरोध को हम स्मॉल m से दर्शाते हैं, तो यहाँ पे स्मॉल r हो जाएगा। तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2। R1 का मान है 0.5 और R2 का मान है 1। तो यहाँ से प्लस करेंगे तो 1.5 ओम आ जाएगा। अब कुल प्रतिरोध निकालना है तो R एक्सटर्नल और R इंटरनल दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कुल प्रतिरोध आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कुल प्रतिरोध इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 6.5 ओम प्लस 1.5 ओम, ये हो जाएगा 8 ओम। तो ये हमारा परिपथ का प्रतिरोध निकल गया है। इसके बाद हम परिणामी विद्युत वाहक बल निकाल लेते हैं। तो परिणामी विद्युत वाहक बल निकालने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि सेल किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका प्लस टर्मिनल इसके प्लस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, जबकि माइनस टर्मिनल से जुड़ना चाहिए। तो यहाँ पर ये विपरीत जुड़े हुए हैं, तो हमारा यहाँ से माइनस हो जाएगा। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे तो हमारा परिणामी विद्युत वाहक बल निकल जाएगा। तो परिणामी विद्युत वाहक बल हो जाएगा E बराबर E2 माइनस E1, क्योंकि E2 बड़ा है तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे। तो यहाँ पे E2 है 8 वोल्ट और E1 है 4 वोल्ट। तो यहाँ से हो जाएगा 4 वोल्ट घटाएंगे तो
अब हम स्टेप 4 में निकाल लेते हैं परिपथ की धारा। तो इसका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल E/R। तो E का मान है 4 वोल्ट और R का मान है 8। यहाँ पर हमने पूरे परिपथ का प्रतिरोध निकाला है, तो ये हो जाएगा 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर। अब इसके बाद हम प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा को निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम 4.5 प्रतिरोध में धारा को निकाल लेते हैं। तो ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो श्रेणी क्रम में जो कुल परिपथ में धारा होती है वही श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध जुड़ा होता है उसमें धारा होती है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यह श्रेणी क्रम में जुड़ा है, इसलिए धारा I बराबर हो जाएगा 0.5 एम्पियर। अब इसी तरह से हम 3 ओम तथा 6 ओम में भी धारा निकाल लेते हैं। 3 ओम तथा 6 ओम में धारा, चूँकि ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमें विभव निकालना होगा। तो विभव का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल IR। I का मान है 0.5 और R का मान है 2 ओम। दोनों का तुल्य प्रतिरोध जो होगा वही यहाँ पे R का मान होगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 वोल्ट। तब 3 ओम में धारा निकाल लेते हैं। 3 ओम में धारा, इसके लिए हो जाएगा I इज इक्वल V/R होता है। तो V का मान है 1 और R का मान है 3। तो यहाँ से हो जाएगा ये 0.333, ये एम्पियर हो जाएगा। इसी तरह हम 6 ओम में भी धारा निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हो जाएगा I इज इक्वल 1/6। इसे पॉइंट पर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.167 एम्पियर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कह रहा है कि इवन सेल के सिरों की वोल्टता निकालना है। तो यहाँ पे आप फिगर में देखेंगे तो ये सेल का माइनस टर्मिनल है और ये प्लस टर्मिनल है, और धारा प्रवाह की जो दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर होती है। तो ये प्लस है, तो इधर से धारा निकलेगी और ऐसे जाएगी, तो यहाँ से निकल के इसमें प्रवेश करेगी। तो चूँकि E1 का मान कम है E2 से, तो ये चार्जिंग की स्थिति में होगा। तो E1 चार्जिंग की स्थिति में है, क्योंकि E2 जो है बड़ा है E1 से, तो E2 के अनुसार ये धारा प्रवाहित होगा। तो यहाँ पे चार्जिंग की स्थिति में जो वोल्टता का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल E+IR। यहाँ पे प्लस हो जाता है चार्जिंग की स्थिति में। तो यहाँ पे E1 दिया है तो यहाँ पे 1 डाल देंगे और यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो E का मान है 4 वोल्ट प्लस R का मान है 0.5 और गुणा R1 का मान है 0.5। ठीक हो जाएगा 4 प्लस, इसको गुणा करेंगे तो 0.25 हो जाएगा और इसको प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 4.25 वोल्ट। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कह रहा है कि इवन सेल के सिरों की वोल्टता निकालना है। तो यहाँ पे आप फिगर में देखेंगे तो ये सेल का माइनस टर्मिनल है और ये प्लस टर्मिनल है, और धारा प्रवाह की जो दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर होती है। तो ये प्लस है, तो इधर से धारा निकलेगी और ऐसे जाएगी, तो यहाँ से निकल के इसमें प्रवेश करेगी। तो चूँकि E1 का मान कम है E2 से, तो ये चार्जिंग की स्थिति में होगा। तो E1 चार्जिंग की स्थिति में है, क्योंकि E2 जो है बड़ा है E1 से, तो E2 के अनुसार ही धारा प्रवाहित होगा। तो यहाँ पे चार्जिंग की स्थिति में जो वोल्टता का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल E+IR। यहाँ पे प्लस हो जाता है चार्जिंग की स्थिति में। तो यहाँ पे E1 दिया है तो यहाँ पे 1 डाल देंगे और यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो E का मान है 4 वोल्ट प्लस R का मान है 0.5 और गुणा R1 का मान है 0.5। ठीक हो जाएगा 4 प्लस, इसको गुणा करेंगे तो
4.25 हो जाएगा और इसको प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 4.25 वोल्ट। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।